12 राशियों के राशि फल की और साथ ही इनसे संबंधित उपायों की भी। और आइए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज मैं गायत्री मंत्र से जुड़े हुए कुछ आपको चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं। लगातार हम लोगों ने गायत्री मंत्र से जुड़े हुए कुछ विभिन्न प्रयोगों के बारे में बात की है, लेकिन आज मैं विद्यार्थियों के लिए गायत्री मंत्र का जाप बताने वाला हूं। विद्यार्थियों के साथ साथ सभी के लिए ये गायत्री मंत्र का जाप और प्रयोग बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। तो किस तरीके से आपको इसका जाप करना है, क्या है इसका प्रयोग, क्या है इसके लाभ, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रोजाना गायत्री मंत्र का जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, कम से कम आपको 108 बार जाप करना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी है तो उसे कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। अगर आप 108 बार जाप नहीं कर पाते, आपको अपनी पढ़ाई से समय कम मिल पाता है, तो कम से कम 28 बार यानी 28 टाइम्स आपको इसका जाप अवश्य करना चाहिए। खासतौर पर उन विद्यार्थियों, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अपनी पढ़ाई में लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहता हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या जो आप पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो भूल जाते हैं, यानी मेमोरी आपकी बहुत वीक है। तो मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, आपकी मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आप जब इसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो 3 महीने के अंदर आप अनुभव करेंगे कि जो चीजें आप पढ़ते हैं वह ज्यादा समय तक आपको याद रहती है, और उसके साथ साथ आपका दिमाग, आपका ब्रेन जो है वो और ज्यादा तार्किक हो गया है। आप चीजों को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं, ग्रास्प करने लगे। तो ये गायत्री मंत्र का प्रभाव है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से आपको 108 बार रोज जाप करना है। जैसे मैंने बताया, जो लोग 108 बार जाप न कर पाए वह कम से कम 28 बार जाप अवश्य करें, यानी 28 टाइम्स आपको मिनिमम इसका जाप करना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। पुनः एक बार आप इसका उच्चारण सुन सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी ये मंत्र आ रहा है। वैसे तो ये मंत्र हर जगह उपलब्ध है, अमूमन सभी धार्मिक पुस्तकों में ये मंत्र मिल जाता है। आप इसका प्रयोग किसी भी अच्छी तिथि से आरंभ कर सकते हैं। शुक्रवार की तिथि से आरंभ कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो, सोमवार हो, आप किसी भी अच्छी तिथि से इसको आरंभ कर सकते हैं। तो किसी विद्यार्थी के लिए या किसी आम जनमानस के लिए जिसका मस्तिष्क की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि ग्रहों के प्रभाव से, खासतौर पर बुध की दशा में, उनको विस्मृति की स्थिति आ जाती है। चीजें रख के भूलना, चीजें याद ना रहना, कुछ किसी से लेन देन किया, रुपए पैसे का लेन देन किया, वो याद नहीं रहा। तो ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए भी, हर प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए भी गायत्री मंत्र का प्रयोग तो चमत्कारी माना ही गया है। युगों युगों से, अनादिकाल से प्रयोग में है। तो आप उस कारण से भी इसको प्रयोग में ले सकते हैं। खासतौर पर विद्यार्थी इस प्रयोग को अगर करें, इस मंत्र को करें, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। चलिए, बिल्कुल। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गायत्री मां। और इसी के साथ आज के लिए आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार।